राशिद, तुम्हें कितनी मर्तबा कहा है कि दूसरों के साथ मत उलझा करो, उनके मामलात में टांग मत अड़ाया करो, लेकिन तू है कि मेरी बात सुनता ही नहीं है। अपने काम से काम रखा कर। कितनी मर्तबा कहा है तुम्हें। फरजाना, जिम्मी। जा भाई भाभी के लिए खाना लगा। चलो तुम भी मुंह हाथ धो के आ जाओ। आ जाओ निमरा बेटा, खाना खाते। 1 मिनट ममानी। क्या हुआ है? कि सदफ ने खुदकुशी करने की कोशिश क्यों की, और क्या ताल्लुक है राशिद का उससे? राशिद का ताल्लुक? बेटा राशिद का उससे क्या ताल्लुक? वो तो बस खुदा तरसी में गया कि हमसाए हैं, और हाजी साहब का कोई बेटा भी नहीं है ना। हो सकता है उनकी बेटी को अस्पताल लेकर जाना पड़े। वो तो छोटा सा कट था, परेशानी की कोई बात ही नहीं थी। अच्छा, लेकिन खुदकुशी करने की कोशिश की क्यों थी उसने? हमें क्या पता बेटा, हमने पूछ कर उनको शर्मिंदा थोड़ी करना था। हम तो बेटा बस उनकी मदद के लिए गए थे कि अस्पताल जाने के लिए कोई रिक्शा टैक्सी की जरूरत हो तो मदद कर देंगे। लेकिन ऐन वक्त पर हाजी साहब भी आ गए, और मसले की कोई बात नहीं थी। छोटा सा कट था, अस्पताल लेकर जाना ही नहीं पड़ा बच्ची को। हम घर वापस आ गए। क्यों राशिद? हाँ, अम्मी ठीक बोल रही। और सदफ की माँ, वो यहाँ आके क्यों बोल रही थी, और वो ये क्यों कह रही थी कि आप लोगों ने उनकी बेटी के साथ अच्छा नहीं किया? वो उसकी तो आदत है, खुद ही दूसरों से उम्मीदें लगा लेती है, और जब उम्मीदें पूरी नहीं होती तो फिर गिले शिकवे करती फिरती है फजूल में। अब तुम खुद बताओ, कभी ऐसा हुआ है कि लड़की वाले लड़के के घर खुद जाकर कहे कि हमारी बच्ची का रिश्ता ले लो? अब देखो ना, तुमसे क्या छुपाना। राशिद पर आशिक थी, मेरा मतलब है राशिद के इर्द गिर्द मंडलाती फिरती थी सारा दिन। ये थोड़ी पसंद करता था उसे, ये तो तुमसे शादी करना चाहता था, तुम्हें पसंद करता था। 1 मिनट ममानी, अभी आपने मुझसे कहा कि राशिद का उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। अब आप ये कह रही हैं कि वो लड़की राशिद पे आशिक हो गई थी। हाँ हाँ, वही तो, लट्टू की तरह वही घूम रही थी, ये थोड़ी घूम रहा था। ये तो उसे मुंह भी नहीं लगाता था। हाँ तुम्हें पसंद करता था, तुमसे शादी करना चाहता था, इसमें इसका क्या कसूर? क्यों राशिद? हाँ। अल्लाह, किस वहम में पड़ गई हो। चलो खाना खाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। आ जाओ खाना खाओ। क्या ये सच नहीं है कि अभी कुछ देर पहले आपने मुझे अपनी कंपनी में जॉब ऑफर की थी, यहाँ से डबल सैलरी पे, और फिर मेरा हाथ पकड़ा आपने? ये क्या कह रही हैं आप? है तो कोई ऐसी बात नहीं थी। शर्म आनी चाहिए आपको झूठ बोलते हुए। इनफ इज इनफ मिस निम्रा। ये झूठ बोल रहे हैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो इस कैमरे की फुटेज निकलवा के चेक करें प्लीज। मिस निम्रा, गोल्ड मेडलिस्ट। सदर बेटा, तुम हमें बहुत अजीज हो। खुदा ना खास्ता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो क्या बनता हमारा। तुम हमारी इकलौती औलाद हो बेटा। तुमसे बढ़कर हमारे लिए कुछ भी नहीं बेटा, कुछ भी नहीं। अरे तुम्हारी जान बसती है हमारे अंदर। मेरी तरफ देखो बेटा। सदफ, तुम्हारे अब्बा कुछ कह रहे हैं तुमसे। सदफ, मेरी तरफ देखो बेटा। वादा करो मुझसे कि आइंदा तुम ऐसा कोई कदम नहीं उठाओगी। अरे अपने लिए नहीं तो अपने माँ बाप के लिए तो जिंदा रह सकती हो ना। देखो बेटा, हम सब के लिए ये बेहतर है कि
तुम राशिद का ख्याल दिल से निकाल दो। नहीं अब्बा, अब्बा, अब्बा ये मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं राशिद को नहीं बोल सकती अब्बा। बेटा हमने तो बहुत कोशिश की कि तुम जहाँ चाहती थी वहां तुम्हारी शादी हो जाए, लेकिन वो लोग वादे से मुकर गए तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, हमारी क्या गलती है? अब्बा मेरी क्या गलती है? मैंने तो राशिद से सिर्फ मोहब्बत की है ना, मेरी क्या गलती है? राशिद की अब शादी हो गई है, ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आती? मुझे बात करने दो रसीद। देखो बेटा, तुम्हें राशिद का ख्याल दिल से निकालना होगा। देखो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी बहुत बड़े घराने में करवाऊंगा। नहीं, बहुत शानदार तरीके से करवाऊंगा, बहुत धूमधाम से करवाऊंगा कि पूरी दुनिया देखेगी। बस बेटा राशिद को भूल जाओ। नहीं अब्बा, मुझे राशिद से शादी करनी है, मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी, मुझे राशिद चाहिए। समझाओ इसे, समझाओ। मैं नहीं चाहता कि मैं इसके साथ कोई सख्ती करूं। क्यों तुम हमारी इज्जत की दुश्मन बन गई हो सदफ? क्यों अम्मा? मैंने क्या किया है? मैं घर से भाग गई हूँ क्या? बस इसी चीज की कसर रह गई है, किसी दिन वो भी पूरी कर देना। लेकिन जो भी करो, एक काम जरूर करना, इससे पहले ना हम दोनों को मार डालना, क्योंकि हम ये जिल्लत बर्दाश्त करने के लिए जिंदा नहीं रहना चाहते। अम्मा को मेरी तकलीफ क्यों नजर नहीं आ रही? मैं किसको अपनी तकलीफ बताऊं? क्यों किसी को मेरी तकलीफ नजर नहीं आ रही? राशि मुझे समझने के लिए हो गई सुबह की तैयारी? हाँ हो गई। नाराज हो मुझसे? मैं क्यों होंगी तुमसे नाराज? देखो निम्रा, मैं और सदफ बचपन से साथ खेल के बड़े हूँ, मेरी बस दोस्त है। अब वो इस दोस्ती को कुछ और समझ बैठी है तो इसमें मेरी क्या गलती? ऐसे तो कोई कुछ नहीं समझता ना। तुमने यकीनन कोई इशारा तो दिया होगा उसे। नहीं निम्रा, मैं सच कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जज्बात नहीं है, और जब से मेरी शादी हुई है तुमसे, तो मिलना दूर की बात तक नहीं की उससे मैंने आज तक। अभी मैं इसलिए भागा था क्योंकि मैंने सुना कि उसने खुदकुशी की कोशिश की, तो बस हॉस्पिटल लेके जाना चाहता हूं। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। बोल रही है या कुछ और भी कहना है? मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं नम्र, तुम्हारे अलावा इस दिल में और कोई नहीं है। प्लीज मेरा यकीन करो।